एक परी द्वारा जहर लगी तीर राजकुमारी की ओर दागा जाता है। बिना एक पल भी सोचे मेलेफिसेंट तुरंत मुड़ती है और अपनी ही देह से राजकुमारी को बचा लेती है। वह घातक तीर उसके शरीर में समा जाता है। उस क्षण उसकी आंखों में ममता, क्रोध और घृणा एक साथ झलक उठते हैं। अब कोई भी छोटी या नकारात्मक भावना उसके लिए मायने नहीं रखती। अपनी आखिरी सांसों में राजकुमारी के लिए अपार प्रेम लिए मेलेफिसेंट धीरे धीरे राख में बदलने लगती है। कुछ ही पलों में वह काले धुएं और राख के बादल में विलीन हो जाती है। जमीन पर बिखरी राख को देखकर राजकुमारी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। अब जाकर उसे एहसास होता है कि रानी की क्रूरता उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। उधर रानी खुशी से चिल्लाकर सबको बताती है, मेलेफिसेंट मर चुकी है, हमारी जीत हो चुकी है। तभी अचानक राजकुमारी के आंसू सुनहरी रोशनी से चमक उठते हैं। काले राख और आग का एक तूफान आसमान की ओर उठता है। उसी राख के भीतर से असीम शक्ति से भरपूर एक काला फीनिक्स गरजती हुई आवाज के साथ महल के ऊपर प्रकट होता है। अपने पंखों की बस एक हल्की सी फड़फड़ाहट से वह पूरा का पूरा भवन पल भर में नष्ट कर देता है। मातृत्व के प्रेम से प्रेरित होकर मेलेफिसेंट के भीतर छिपी फीनिक्स की वंश शक्ति अंततः जाग उठती है। वह राख से पुनर्जन्म लेती है। अब रानी के दिल में पहली बार डर पैदा होता है। एक मौके का फायदा उठाकर वह राजकुमारी को महल से नीचे धक्का दे देती है। मेलेफिसेंट बिजली की रफ्तार से गोता लगाती है और राजकुमारी को पकड़ते हुए जमीन पर जोर से गिरती है। धुएं और मलबे के बीच से राजकुमारी सुरक्षित खड़ी होती है। फीनिक्स ने उसे पूरी तरह बचा लिया होता है। मेलेफिसेंट अपनी छोटी सी राजकुमारी को जरा सी भी चोट नहीं लगने दे सकती। तभी राजकुमार दौड़ता हुआ आता है। राजकुमारी खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है। यह तक भूल जाती है कि उसकी माँ ने अभी अभी उसकी जान बचाई है। लेकिन मेलेफिसेंट के लिए बस यही काफी है। अगर उसकी बेटी खुश है तो उसका हर बलिदान सफल है। वह शापित चरखे की सुई को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब इस दुनिया में कोई श्राप नहीं रहेगा। चरखा टूटते ही राजा भी अपनी गहरी बेहोशी से जाग उठता है। राजकुमार तुरंत ऐलान करता है, अब इंसानों और परियों के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। अब केवल शाश्वत शांति रहेगी। रानी को दोबारा कोई अनर्थ करने से रोकने के लिए मेलेफिसेंट उसे एक बकरी में बदल देती है। अंत में परियों द्वारा सिले गए सुंदर परिधान में सजी राजकुमारी मेलेफिसेंट की मौजूदगी में सभी शुभ चिंतकों के सामने राजकुमार से विवाह करती है और इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी सदा सदा के लिए सुखी जीवन बिताने लगते हैं।